अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें देने का ये मामला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरक्स है। पीटीआई की जानिब से मखसूस सीटों का मुतालबा ही नहीं किया था, फिर क्यों दी गईं? आइन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस सीटों की हकदार नहीं है। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लिया जाए, पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। पीटीआई तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुताल्लिक कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें देने का ये मामला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरक्स है। पीटीआई की जानिब से मखसूस सीटों का मुतालबा ही नहीं किया था, फिर क्यों दी गईं? आइन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस सीटों की हकदार नहीं है। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लिया जाए, पीपल्स पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें देने का ये मामला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया है और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरक्स है। पीटीआई ने मखसूस सीटों का मुतालबा ही नहीं किया, तो फिर उनको क्यों दी गई? और पीटीआई का गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात पर बड़ा प्लान सामने आ गया है। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट आज अलामती भूख हड़ताल करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप दोपहर 3 बजे लगाया जाएगा। अहम अपडेट है, आपसे शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई का गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात पर बड़ा प्लान सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट आज अलामती भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप दोपहर 3 बजे आज लगाया जाएगा। पीटीआई का गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात पर बड़ा प्लान सामने आ गया है। उधर बानी पीटीआई के एतराफ पर शर्जील मेमन का रद्दअमल भी सामने आ गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए? एहतजाज पुरअमन था तो कराची में 20 और एम्बुलेंस कैसे जलीं? अगर पीटीआई के एहतजाज पुरअमन थे तो फिर पुरतशद्दुद क्या होते हैं? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। वफाकी हुकूमत संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली की 5 मखसूस सीटें लाहौर को देने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में लाहौर से ख़वातीन की सीटों के लिए नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा की मखसूस सीटें देने का फैसला किया गया है, जबकि खदीजा शाह और मरियम उस्मान को भी मखसूस सीटों पर कौमी असम्बली में लाया जाएगा। अहम अपडेट है, शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली की 5 मखसूस सीटें लाहौर को देने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में लाहौर से ख़वातीन की सीटों के लिए नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। कौमी असम्बली से जो लाहौर से 5 खवातीन की मखसूस नशिस्तों को देने का फैसला कर लिया गया। ज़राए का ये कहना है कि कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्तों के लिए जो है लाहौर से नाम फाइनल कर लिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद खान, आलिया हमजा को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि खदीजा शाह और मरियम उस्मान को भी मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया गया। फैसला जो है कर लिया गया और जो मखसूस नशिस्तों के नाम थे वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भिजवाएंगे, उन्होंने फाइनल कर लिया है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो सावन पूरे जोबन पर आ गया है। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल इस वक्त जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई है। गुजरात में बारिशी पानी घरों में दाखिल। मीरपुर, भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। एनडीएमए के मुताबिक 25 जुलाई तक पंजाब भर में मॉनसून बारिशों का ये स्पेल जारी रहेगा। 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जबकि अगले 3 दिन
नारोवाल सियालकोट में सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह का आगाज बारिश से हुआ। गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस, कैलवरी ग्राउंड, किनाल रोड, जेल रोड, माज रोड के इलाकों में तेज बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। रात में तेज बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। नशीबी इलाके जेर आब आ गए। सियालकोट, डस्का, वजीराबाद, जेहलम, खारियां, लाला मूसा, फालियां, मंडी बहावलदीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, कामों समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई। मीरपुर, भंबर समेत आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। एनडीएमए के मुताबिक 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश के इम्कानात है। अगले 3 दिन नारोवाल, सियालकोट में सैलाब का खतरा है। सैलाबी पानी की जिद में आने वाले अफराद, गाड़ियाँ और पुल भी बह सकते हैं। महकमा मौसमियात ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बादल बरसने की पेशनगोई कर रखी है। अपडेट करें, मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद, मुल्तान से वजीहा वाहिद, इस्लामाबाद से आयशा शुएब, कराची से रिपोर्ट करेंगे सुमैया खुर्शीद, जबकि पेशावर से हमारा साथ देंगे शाहिद खान। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का और चलेंगे वहाब शाहिद की जानिब। वहाब, कहिएगा लाहौर में इस वक्त मौसम कैसा है? खुशगवार हो गया है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, सुबह होने वाले बारिश के बाद लाहौर का मौसम तो खुशगवार हो चुका है, लेकिन अब जो है वो बादलों के साथ साथ सूरज भी निकल आया है और इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अगर बात करें तो फील्ड इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात करें तो इस वक्त 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। सुबह होने वाली बारिश और तेज आंधी के बायस जो है वो लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया था। इस वक्त भी जो है वो मौसम कदरे बेहतर है, सूरज तो निकल रहा है, लेकिन हवाएं चलने से जो है वो उसकी तपिश जो है वो कम महसूस की जा रही है और लाहौर शहर के जो है वो वक्फे से बारिश होगी और मौसम मजीद बेहतर होगा। जी ठीक है वहाब, साथ रहिएगा। अब हम चलेंगे वजीहा की जानिब, मुल्तान में। वजीहा, कहिएगा कि मुल्तान का मौसम इस वक्त कैसा है और करंट टेम्परेचर क्या है मुल्तान का? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जबकि मुल्तान में इस वक्त शदीद हब्स का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बारिशें ना होने के बायस मुल्तान में फसलों और बागात को पानी की किल्लत का भी सामना है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्तान में आंधी चलने के भी इम्कानात है और साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश बरसने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। जबकि इस शदीद गर्मी में मुल्तान में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। गैर एलानिया तौर पर शहरी इलाकों में तकरीबन 4 और देही इलाकों में इस वक्त तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो घरेलू सरगर्मियां हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासिर होती नजर आ रही है। जी ठीक है वजीहा, साथ ही रहेगा। अब हम चलेंगे इस्लामाबाद और बात करेंगे आयशा शुएब से। आयशा, आप कहिएगा कि इस्लामाबाद के मौसम की क्या अपडेट है? क्या बारिश अब भी जारी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में सुबह से ही तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश के बायस मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो हमें ज़ेरे आब नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से CDA का अमला मुतहरिक नज़र आ रहा है और निकासी आब के लिए मुनासिब जो इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर महकमा मौसमियात की बात करते चलें तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम जो है वो इस्लामाबाद का खासा खुशगवार और सुहाना महसूस किया जा रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में भी वाजिया कमी आई है। और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी भी है कि जो बारिशों का सिलसिला है 25 जुलाई तक मुल्क के बेशतर अजला में ऐसे ही जारी रहेगा। जी ठीक है, इस्लामाबाद के बाद हम रुख करेंगे कराची का और सुमैया से जानेंगे कराची का मौसम इस वक्त कैसा है। सुमैया, कहेगा क्या कराची में गर्मी में कमी आ सकी है आज? जी, शहर कायद में सुबह से ही मौसम खुशगवार था और मतला जुज़वी अबर आलूद था। अब भी अगर हम देखते हैं तो मतला जुज़वी अबर आलूद ही है, लेकिन सुबह की निस्बत अब गर्मी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, मौसम भी खुशगवार रहेगा, लेकिन साथ साथ मौसम मरतूब भी है। आज अभी भी हवा में जो नमी का तनासुब है 80% रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अगर हम देखें तो धूप और छाँव की आँख मचोली सी कराची में जारी है इस वक्त। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त जो जुनूब मगरिबी हवाएं चल रही हो 20 किलोमीटर। सुमैया, साथ ही रहेगा, बहुत शुक्रिया, आपने में अपडेट किया। चलेंगे पेशावर और शाहिद खान से जानेंगे कि पेशावर का मौसम इस वक्त कैसा है। कहिएगा शाहिद।
جی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، تاہم جو میدانی علاقے ہیں وہ بدستور گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے اور شدید گرمی جو ہے اس وقت میدانی علاقوں میں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پشاور کے موسم کی اگر بات کی جائے تو پشاور میں اس وقت کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ 40 درجے سینٹی گریڈ تک ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شام کے بعد پشاور میں جو ہے بارش کا امکان ہے اور پشاور کے جو نواحی علاقے ہیں یا پشاور کو جو مین سٹی ایریا ہے تو یہاں پر کہیں پر موسلادھار بارش تو کہیں پر ہلکی بارش کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن نامزد کیا ہے، اس کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر، ان کے لیے گاڑی، ان کے لیے سٹاف، ان کے پیز اینڈ پرکس لیے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر کا دفتر، ان کے لیے گاڑی، سٹاف، پیز اینڈ پرکس لیے ہیں۔ یہ سب کچھ لینے والے وہ اشخاص ہاؤس کے اندر آئیں گے اور اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے کہ یہ اجلاس ہم نے طلب کیا۔ اب اس کے بعد ان میں سے 60 اراکین ایوان کے اندر آتے ہیں، اس کی گیلری میں جاتے ہیں، وہاں پہ رولز کال پڑا ہے، اس کے اوپر اپنی اٹینڈنس لگاتے ہیں۔ اٹینڈنس لگانے کے بعد ٹریول الاؤنس بحیثیت اجتماعی 60 کے قریب افراد، وہ پاکیزہ لوگ، وہ اعلیٰ منصب پر بیٹھے لوگ، وہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے دار لوگ، ایک ٹریول الاؤنس، ایک ڈیلی الاؤنس لینے کے لیے آ کے اندر چیٹ کر جائیں، حاضری لگا جائیں اور حاضری لگانے کے بعد وہاں سے چلے جائیں، ایوان کے اندر مت آئیں۔ اس پر ایک جملہ بھی نہ کہیں آ کر یہ 60 کے 60 افراد کہ وہ کون سی مہنگائی ہے جس پر عوام الناس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہ تجاویز دیں گے، آ کر وہ تنقید کریں گے حکومت پر، وہ آ کے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ صرف اس بات کے لیے کہ وہ یہ اسمبلی کا پبلک ایکسچیکر کا پیسہ، آپ کا میرا پیسہ، اس بے دردی کے ساتھ مال مفت دل بے رحم بنا کر اس کو لٹایا جائے گا، صرف ٹی اے ڈی اے لیے جائیں گے۔ یہ 60 افراد جن کے نام میں نے کل اسمبلی کے فلور پر بھی بیٹھ کر بتائے، یہ صرف حاضریاں لگا کر وہاں سے یہ صاحبان وہاں سے چلے گئے، اور میں نے 3 دفعہ ان کے بندوں کے پاس بھجوایا کہ یہ آپ کا ریکوزیشن اجلاس ہے، اس اجلاس پر آپ کی طرف سے طلب کیا گیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ حکومت قورم پورا کرے، آپ کے فرائض منصبی میں ہے۔ جتنی بھی ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے کہ کبھی تعطل آتا رہا پارلیمان اور اسمبلیوں کی زندگی میں، لیکن یہ از اے کیس آف فرسٹ امپریشن، یہ ایسے نہیں جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ میں 2014 سے لے کر آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھ سکتا ہوں کہ اگر میں حکومت میں ہوں تو اسمبلی کا وجود رہے، اگر میں نہیں ہوں اور میں ڈی چوک پر کنٹینر لگا کر وہاں پر بیٹھ جاؤں گا، میں کوئی حکومت کا ترجمان نہیں، لیکن میں اسمبلی کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرنے کا مجھے یہ حق حاصل ہے۔ میں کوئی تنقید کسی ایک سیاسی جماعت پر نہیں کر رہا۔ اگر یہ رویہ میرا کسٹوڈین کا رول ہے، اگر یہ رویہ حکومت اختیار کرے اور اسمبلی کے پروسیس کو جو مجھے بہت عزیز ہے، پارلیمانی نظام بہت عزیز ہے، میں کریشن آف ووٹ ہوں، میں گارڈین ہوں اس ہاؤس کا جس کو میں نے ان رولی نہیں ہونے دینا، جہاں پر لوگوں کو گالیاں میں نے نہیں دینے دینی، میں نے جمہوری روایات کا قتل نہیں ہونے دینا۔ میں وہاں پر بیٹھ کر کس طرح سے یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ چند راؤڈی ان رولی ممبرز لوگوں کی دستاریں اچھالیں گالیاں دے کر، ننگی غلیظ گالیاں، ولگیرٹی کی آخری حد۔ یہ اجازت آپ جانتے ہیں کہ 4 سے 5 ماہ کی یہ اسمبلی چلی، میرے پر حکومت کے لوگوں کی تنقید تھی کہ یہ اسپیکر اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا، میں جیلسلی گارڈ کرتا تھا آپ کو، لیکن میں گارڈ آپ کو اس لیے نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے نام لے کر ان کو گندی غلیظ گالیاں دیں۔ وہ ریکارڈنگز میں آج پبلک کر دوں میڈیا میں
मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह की गलाजत आपकी जुबानों से वहां पर निकलती रही, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तियाल में किसी को लाए, मैंने कभी इस तरह की बेहूदगी होते देखी नहीं। इसके बाद मैंने आज लॉ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया है कि हुकूमती इजलास बुलाए जाते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम को पूरा करना। ऑपोजिशन के लोग जा बेजा मौका देखकर, जब प्रोसीजर में भी गुंजाइश भी नहीं होती, अगर हुकूमती थिन प्रेजेंस हो तो फौरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे पॉइंट आउट करके उसको खत्म करवाते हैं, लेकिन कोरम्स की निशानदेही करके कि जी कोरम कम है। लेकिन आपने इजलास तलब करने के बाद एक बंदा भी इजलास का, क्या ये पैसे जो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी जो 30, 40, 50 हजार रुपया भी कमाता है वो भी पे करता है, कि मैं अपने नुमाइंदगान चुनकर भेज रहा हूं, वो बुर्दबारी के साथ, वो इस्तकामत के साथ, वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक। ये जब आप गाली देते हैं तो ये गाली अगर जितने ऊंचे ऐवान में दी जाती है, ये ट्रिकल डाउन करती है, ये नीचे आती है, ये गली मोहल्ले में आती है, ये बाजार में आती है, घर के कूचो मकान के अंदर आती है। ये गाली की रवायत आपने डाली, बट इट विल नॉट बी अलाउड इन माई असेंबली इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रेक्विजिशन दी हो, और रेक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर, ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं आपकी स्क्रीन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियां लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी टीएडीए की, चंद हजारों में होगी, वो एक एक फर्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए। आज मैंने लॉ डिपार्टमेंट को ये एक लेटर लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट मुझे इस पे एडवाइस करे, लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि ये जो इस किस्म का वाकया जिसमें हाजिरी लगाकर बाहर निकल जाना और इजलास भी खुद तलब किया हो, तो इसमें क्या इनके ये इस एक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी लीगली राइट, क्या इसका दुरुस्त तरीका होगा करने का। ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं एक छोटी सी मिसाल के साथ। कहानी मेरे पास बड़ी है। मैं 2014 से असेंबलीज की ये बेतौकीरी देख रहा हूं। मेरे देखने में वो जावेद हाशमी साहब की वो तकरीर, जहां पर मुझे आज भी मेरे हाफजे में गूंज कर आती है कि जिसमें बताया गया कि कैसे होगा और क्या होगा, और उसका इस्तीफा देकर वहां से चलना, फिर असेंबली के बाहर वो कब्रें खोदना, फिर मुहासरा करना, फिर वो गुंडे और गूंज लाकर करूने वस्ता का दौर याद कराना कि जत्थे लश्कर बंदी करेंगे, आकर जत्थेबंदी करेंगे, लश्कर लेकर आएंगे और दारुल खिलाफे का मुहासरा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदती कब्रें, वो पीटीवी पर होते हमले, इस्लामाबाद दारुल खिलाफे और पार्लियामेंट को मतरूक करने की आपकी वो साजिश जो 2014 से चल रही थी, ये साजिश हमने होते देखी। हमारे सामने हमने जिंदा और जावेद तारीख का हिस्सा हैं। आपने अपने तौर पर जितनी तबाही उतारनी थी इन असेंबलीज की, इस जमहूरी रवायात की, इन इलेक्शंस के सिस्टम की, भाई 4 हल्के खोल दो, हम इलेक्शंस ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे। मैं किसी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं असेंबली का, ऐवान का मुकदमा लड़ रहा हूं। अगर असेंबली को मतरूक करने में किसी सियासी जमात का किरदार होगा, कमा हक्का हूं, मैं अपनी आवाज और अपना फराइज अदा करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कहां पर किसकी गलती। यहां पर आपकी बड़ी गलती है। 10 साल हो गए, एक दिहाई में आपने इस जमहूरी निजाम पर जो खुदकुश हमले किए हैं, जो शब खून मारे हैं, वो कहानी 2014 से शुरू होकर आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे टोकन प्रोटेस्ट पे कोई एतराज नहीं, आप करें,
असेंबली के बाहर बैठे, बड़ी अच्छी बात है, मैंने खुद किया है, मैंने इस प्रोटेस्ट की इंतहाई शक्ल की है, मैं इस इजलास को उठाकर किसी और जगह लेकर गया हुआ हूँ एहतजाजन, बतौर ऑपोजिशन के रुकन के इन असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया है, लेकिन एक पार्लिमानी दायरे में रहकर कभी गाली नहीं दी थी किसी को। ये गंदी नंगी गालियां नाकाबिले बर्दाश्त थे। तो मैं आज मैंने उनको 24 घंटे का लॉ वालों को लिख के भेजा है कि मुझे इस पर बताएं, एंड माइंड इट, आई विल टेक अ सीरियस ऑफेंस टू इट। और ये जो आपने हरकत की है, पूरे स्टेट एक्सचेकर का पैसा, ये खत जो मैंने लिखा है आज उनको, इसकी कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर किसी की तस्दीक करना नहीं, सिर्फ पब्लिक डोमेन में लेकर ये आना और ये बताना कि कहीं ये रवायत ना बन जाए, ये प्रैक्टिस ना बन जाए, आपके मेरे हार्ड अर्न्ड पैसे, उनके पेड टैक्सेस, उसको इस तरह से कोई गैर संजीदा लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अवामी मसाइल के साथ, टोटल पिटिशंस इनकी मैंने कल चेक किया। मैंने कहा ये शोर तो सुनूं क्या है, कहीं वही 2014 वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही कि कितने मुकदमात हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर हैं, और अगर उनका फेट डिटरमिन भी हो जाए तो क्या हुकूमत के किसी मामले पर कोई फर्क पड़ेगा, उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाएगी। ये मैंने देखा तो मैं अपना सर पीट कर रह गया। टोटल दायर करदा मुकदमे 36 हैं इन 4 असेंबलियों के, सब के सब भी अगर मैं कहूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फैसले, वो जो छोटी मोटी कहीं पर कोई इर्रेगुलरिटी है, कहीं पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, कहीं टेबुलेशन के काउंट में कोई 10-20 का फर्क है, कहीं काउंटर फाइल्स के अंदर कोई छोटी मोटी कोई 19-20 की बात है, बात का बतंगड़ बनाकर जमहूरी अदारों का कत्लेआम न करें। एज लॉन्ग एज वी स्टैंड एज अ स्पीकर, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए पब्लिक डोमेन में ये मुकदमा लेकर जाऊंगा। मैं कोई साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं हूँ, मैंने 2002 से इस ऐवान का हिस्सा हूँ। इसके रूल्स के लिए, इनके जमहूरी रवायात और कदरों के लिए, इसकी सैंक्टिटी के लिए, अवामी नुमाइंदगान के हक के उस तकद्दुस के लिए, इस अवाम के तकद्दुस के लिए मैंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, इनको मैं ज़ाया नहीं करने दूंगा। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरह की जो कवानीन बनते हैं उनके मकासद होते हैं। अगर ये हक दिया गया है कि ऑपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास की तलबी में एक तलबी नामा बनाकर स्पीकर के पास भेज सकती है, अगर आप उसको इस तरीके से चीट करेंगे तो फिर ये सिस्टम रोज़ बरोज़ दगरगूं होता चला जाएगा, इसकी इफादियत ख़त्म होती चली जाएगी। ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अवामी नुमाइंदे असम्बलीज़ में अवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं, असम्बली इजलास बुलवाने में अवाम के पैसे खर्च होते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। बाद आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्की बरामदात $7 अरब सालाना पहुँचाने का हदफ दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ारत तजारत और मुतालिका इदारे को 3 बरस में बरामदात के $7 अरब के हदफ के लिए इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामद कुनिंदगान के मसाइल 2 हफ्तों में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़ायद रहीं। IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ करना खुशाइन बात है। अपडेट करें आपको, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मीर की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, तजारत, सरमायाकारी और तवानाई के ताउन पर गौर किया गया। इलाकाई रवाबित और सकाफती ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी बातचीत की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।